रहने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, अपने आप में, अपने शरीर में मेहनत लगती है। आत्मा में एक फैसला लेना पड़ता है। जैसे वो पतली पगडंडी और नट आते हैं ना, तमाशा दिखाने, इधर डंडी बांधते उधर डंडी बांधते और ऐसे चलती है वो छोटी बच्ची डंडा लेके ऐसे ऐसे चलती है ना, वो डंडा क्या है? वो लाठी है, वचन। आज का जो की वर्स है वो है यूहन्ना का 6 चैप्टर, 6ठा अध्याय, उसका 56 और 57 वर्स पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसका जो टॉपिक है वो है वापस मत लौटना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, आंखों देखे तजुर्बे से कह रही हूँ कि मैं अगर देखो तो अभी 25वां साल में 25 साल की जवान हूँ, मसीह में हम सब जवान हैं। तो मैंने इन सालों में इतने लोगों को उछल के कूद के आते हुए देखा है और जितनी स्पीड से आए उतनी स्पीड से वापस जाते हुए भी देखा है। भाई कितनों के ऊपर तो हमने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। जब हम इवेंजलिज्म का आज भी देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम अभी पास टाइम तो हम इवेंजलिस्ट नहीं है, हम आज भी, हम में से हर एक यहाँ बैठा हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है, हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है। मोगरा इवेंजलिस्ट है, रंगा सिस्टर इवेंजलिस्ट है, रूबी सिस्टर, रौनक, आप सब, आंटी, रवि, सब इवेंजलिस्ट है। यहाँ जितने बैठे हैं हम सब इवेंजलिस्ट हैं। ये काम जिस दिन उद्धार होता है उसी दिन मिल जाता है, वचन का प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना। आप 100 को बताओगे उसमें से शायद 2 ही सुने, लेकिन निराश मत होना। हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे वचन बताने के लिए, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ की भाषा हमारी नहीं थी, जहाँ हमें समझ नहीं आती थी भाषा, और वहाँ परमेश्वर इस्तेमाल करता था। तो मैंने देखा है कितने लोग वापस उतनी ही दुगनी स्पीड से वापस लौट गए। अभी यहाँ पर जो वचन है, जो कीवर्ड्स है, वहाँ पे यीशु ये कह रहे हैं, जब प्रभु भोज का समय है, वो बता रहे हैं कि देखो भाई, मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, वो सिंबॉलिकली बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होऊंगा, मेरा लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। लेकिन लोगों को इस बात से ठोकर लग गई। जब हमारा उद्धार नहीं होता है तब हम बड़े इमोशनल होते हैं, हम सब। मैं बता रही थी, किसी को बात कर रही थी कि हमारे रिश्तेदारों में क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे बुरा, अरे उनने हमारे पैर नहीं छुए, अरे उनने ये नहीं किया, अरे उनकी शादी में उनने उनको भेंट दी थी, हमको नहीं दी थी, उनने उनकी बरतौनी की थी, हमारी बरतौनी नहीं की थी। हमारे यहाँ होता है, ब्राह्मणों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा। तो हम जब एंटाइड होते तो हम इमोशनल होते, छोटी छोटी बातें। तुमने हमको ये वाला हम मान्य है तुम्हारे, हमारे यहाँ मान्य का बड़ा चक्कर होता है, एकदम बेवकूफी वाले काम होते हैं उसमें। तो तब हमारा ये नेचर होता है। मसीह में आने के बाद भी कई बार हम उस अंधे भिखारी की तरह वो वस्त्र फेंक के नहीं आते, हम उसको साथ में लिए हुए आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें ठोकर लगती है, हम बुरा मान जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे एक्सक्यूजेस दे के चर्च से दूर हुए हैं कि मुझे हंसी आती है। एक बार एक सिस्टर ने कहा कि नहीं, वो पास्टर है ना, वो भाई टेस्टिमनी दे रहे तो उनको पूरी टेस्टिमनी नहीं देने दी थी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे मैंने कहा पास्टर है बेचारे, उनको समय का भी तो ध्यान रखना है, हमारे चर्च की बात नहीं है, दूसरे चर्च की बात बता रहे हो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं बोला। अरे मैंने कहा जो नया बंदा था उसको गवाही देना नहीं आता, वो गवाही में पूरी कहानियां सुनाता है, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, प्रार्थना करना सिखाना पड़ता है, टू द पॉइंट टेस्टिमनी देना सिखाना पड़ता है। ये चीजें हम सीखते हैं ना भाई। जब बच्चा नर्सरी में स्कूल जाता है उसको सब कुछ थोड़ी आता है, क्लास में बैठना सिखाते हैं, ABCD लिखना सिखाते हैं। वैसे ही जब हम उद्धार पा के चर्च आते हैं तो तुरंत हमें सब कुछ थोड़ी आता है। हालांकि हम दुनिया के रीति से सोचते हैं हम बहुत ज्ञान पा रहे हैं, बहुत ज्ञान पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें सीखनी पड़ती है ना चीजें, वचन सीखना पड़ता है, बाइबल पढ़ना। सबसे ज्यादा तो नए विश्वासी को संडे से लौट के टाइम से चर्च आना सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखते हैं ना हर दिन ये चीजें। उस बात पे भी उनको ठोकर लगी। मतलब मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसी चीजें। ऐसे ही यहाँ यीशु के चेले हैं जिनको की ठोकर लग गई। वो बोले ये इतनी कठिन बात बोल रहा है, इतनी कठिन बात कौन सह सकता है। इसी में आगे 66 से
8 तक पढ़िए। पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। 70 चेले उल्टे लौट गए। सिर्फ इतनी सी बात से ठोकर लग गई। यीशु मसीह कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रहे थे, डांट नहीं रहे थे उनको, कोई करेक्शन भी, जबकि वो परमेश्वर थे, जैसे एज ए पास्टर यीशु पास्टर थे तो वो करेक्शन दे सकते थे। भाई उनकी जिम्मेदारी है देना, सच बताना एक सेवक की, एक चरवाहे की जिम्मेदारी होती है। मानना ना मानना वो प्रजा की मर्जी, कांग्रेगेशन की मर्जी, लेकिन बताना तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। तो बता भी नहीं रहे थे, कोई करेक्शन भी नहीं दे रहे थे। इतनी सी बात में 70 के 70 उल्टे लौट गए। जो कभी किसी की गलती किसी ऐसे को नहीं बताएगा जो उसका मजाक बने या जो उससे चिढ़े, ये याद रखना। देखो, जब हम नए विश्वासी होते हैं हम छल करते हैं। पास्टर के साथ तो जाने, तो हम परमेश्वर के साथ भी छल करते हैं, हम बेईमानियां करते हैं, हम वचन में खराई से नहीं चलते। एक तो हमें डर होता है लोगों का, क्योंकि हमें आदत है लोगों को खुश करने की। बचपन में मेरी नानी से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं मम्मी का नेचर देखती थी हमेशा रिश्तेदारों को मक्खन लगाना, तलवे चढ़ना। मैं कहती थी मम्मी जब अपना कमाती हो, अपना खाती हो, तो क्यों नहीं हम अपने फैसले ले सकते? तो कहती मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया। तो मैं नानी से फिर झगड़ा करती थी कि क्या सिखाया तुमने अपनी बेटी को? तो कहती थी बेटा हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, नाना मर गए थे, इसलिए कहा था मामा के हाँ में हाँ मिलाते रहो, जिंदगी भर रोटी मिलेगी, शादी हो जाएगी, बढ़ा देंगे। तो ये उनकी अपनी एक बनाई हुई कहानी थी कि भाई मजबूरी का ओढ़ना उन्होंने ओढ़ा हुआ था। तो वो आदत में आ जाता है कि हम रिश्तेदारों को खुश करते रहते हैं, लोगों को खुश करते रहते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमें ईमानदारी से वचन में चलना शुरू। देखो, पहला स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे, पहला स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे मसीह में प्रॉपर चलना सीख पाओगे? हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना स्टेप आगे बढ़ाने की। और ये डर शैतान जिंदगी भर देता रहेगा, हमेशा देता ही रहेगा। तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है इस डर से लड़ने की। तो यहाँ पर यीशु को ये पता था कि कौन कौन वापस लौट जाएगा और कौन मुझे पकड़वाएगा। एक विश्वासघाती निकला, पता था। यहाँ तक कि जो पतरस बहुत दम भरता था, उस पतरस ने भी इनकार किया था। यीशु को यह भी पता था, उन्होंने पहले ही पतरस को कह दिया था। और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम प्रभु को धोखा दे लेंगे, हम बेईमानी करते हैं, हम वचन में मिलावट करके जीते हैं और हम संडे को धर्मी बनते हैं। संडे नहीं, अभी जैसा प्रेजेंट वर्शिप में पास्टर ने कहा, मंडे से सैटरडे हमारा हर दिन आराधना है, हमारी हर सांस से आराधना निकलती है। तो आप अपने प्रभु के साथ वफादार रहोगे ना, तो दूसरे भी फिर आपको मसीह की खिलाफत करने के लिए नहीं बोलेंगे, डरेंगे। मैंने बताया कि मेरी बड़ी ननद ने, एक बार उनके घर में हम लोग थे और उन्होंने नंदोई कहीं से प्रसाद लाए, तो उन्होंने बोला निधि को मत देना, ये नहीं खाएगी। मैं नंदोई ने बोला क्यों नहीं खाओगी निधि, हमारे भी क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो तो खाते हैं। मैंने कहा भैया आपके क्रिश्चियन दोस्त दारू भी पीते हैं, मैं मानती हूँ उस चीज को, खाते होंगे, वो दारू भी पीते होंगे, क्यों पीते होंगे? मैंने कहा उसका कारण भी सुन लीजिए। मैंने वो बाइबल नहीं पढ़ता। जो वचन नहीं पढ़ेगा उसको आईना दिखेगा ही नहीं कि मैं कहाँ गलत हूँ और कैसे अपने आप को करेक्ट करेगा। ये पास्टर साहब अभी पिछले दिनों मैंने एक वचन डाला था, एक कोटेशन एक्चुअली मेरे दिल में आया था, वो मैंने डाला था कि स्वर्ग का रास्ता बड़ा सकरा है, बुद्धिमानी से चल। और मैंने दर्शन में प्रभु ने मुझे 2 बार ये चीज दिखाई है। इतनी पतली पगडंडी है स्वर्ग की कि मैं सच बता रही हूँ, आप अपने 2 पैर भी एक साथ रख के नहीं चल सकते। आपको बैलेंस बनाते हुए एक एक पैर रख के चलना पड़ता है। वो मुझसे इस बात पे उलझ गए कि तुमने मिसकोट कर दिया बाइबल को, तुमने बड़ा क्यों लिख दिया? बड़ा सकरा नहीं लिखना था, सिर्फ ये लिखो कि सकरा है, बड़ा क्यों लिखा? इसी बात पे उलझ गए। एजेड है, एल्डरली पर्सन है, मेरे पिता की उम्र के है, मैं उनको अंकल बोलती हूँ। अरे नहीं लिखी, तुमने ये गलत लिखा है, बड़ा नहीं लिखना था। मैंने कहा अंकल लिखा है वचन में कि शब्दों पे तर्क वितर्क ना कर, इनसे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा मैंने दर्शन में देखा। मैंने कहा ठीक है चलो, आपको नहीं लगता कि बड़ा सकरा, तो आप थोड़े के काम चला लो, आप सकरा मार लो। मतलब क्या, लोगों ने अपने अपने पैरामीटर बना रखे हैं धार्मिकता के। नहीं, जो बाइबल कहती है वैसा ही होगा। धार्मिकता ऐसी नहीं होगी जैसे हम स्थापित करते हैं, धार्मिकता ऐसी होगी जैसा मसीह का वचन कहता है, जैसा मसीह कहता है। अभी यहाँ पे 70 उल्टे लौट गए। यहाँ पे लिखा है कि उनमें से भी एक विश्वासघाती था।
एक परिवार था जिसको मसीह में लाने के लिए परमेश्वर ने हमारा उपयोग किया था। और मैं देख रही थी कि वो जब बढ़ रहे थे आगे मसीह में, आशीषें आ गई थी, बपतिस्मा ले लिया था, उद्धार पा लिया था, साल दर साल परमेश्वर बताता था कि इस बात के लिए प्रार्थना कर, इस बात के। वो हमारे साथ नहीं थे, वो कहीं पोस्टिंग होकर चले गए, हम कहीं पोस्टिंग हो, लेकिन उनको प्रार्थना में हर दिन याद दिलाता था प्रभु कि उनको, क्योंकि तुमने वो बीज बोया इसलिए अब काम खत्म नहीं हो गया, तुम प्रार्थना करते रहो। और करीब 16-17 साल हो गए, मैं थक गई सच में, मैं दिल से बता दूं, आप प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकते, आप दुनिया के सामने नकली ना, पास्टर को भी आप बेवकूफ बना सकते हो समटाइम्स, हमेशा नहीं समटाइम्स, लेकिन आप प्रभु को नहीं बना सकते। मेरा प्रभु में थक गए, ये लोग नहीं सुनते। जब मिले थे तब भी उनके तो घमंड बहुत था। अच्छा, उनको ये चीज समझ में नहीं आती थी, वो अपने को सबसे ऊपर समझते तो सामने वालों को तो खुला न्याय करते थे, खुला, ये ऐसे करते हैं, ऐसे, अरे सिस्टर ये तो ऐसे, अरे सिस्टर वो ऐसे। वाइफ कम बोलती थी, हस्बैंड ज्यादा बोलता था, लेकिन घमंड दोनों में था। और परमेश्वर बोलता था बेटा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना करने में थक गई। और जब नए नए मिले थे तो मैं पास्टर को बोलती थी, मैं तो सोना, ये तो घमंड के सिंहासन से नीचे ही नहीं उतरते, इन्होंने तो घोड़े पे घमंड के सवार रहते। तो पास्टर अभी नए हैं, जब वचन पढ़ेंगे ना सुधर जाएंगे। अरे साल दर साल उन्होंने वचन अच्छा पढ़ना भी शुरू कर दिया, काम बाकायदा शुरू कर दिया, सब जो बताए जाते थे, सिखाए जाते थे चर्च में, लेकिन वचन को पवित्र आत्मा के एंगल से समझा ही नहीं। अगर पवित्र आत्मा, आप कहते हो मुझसे पवित्र आत्मा बात करता है, भरमाने वाला का आत्मा भी एक होता है। आप ध्यान रखना, अगर पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले आपकी गलती नहीं बताता तो वो पवित्र आत्मा नहीं। और पेड़ को कैसे पहचानोगे? फलों से। अगर पवित्र आत्मा है तो इससे पहले कि आपके अंदर वरदान दिखे, फल पहले दिखना शुरू हो जाएंगे। अंजीर के पेड़ को क्यों शाप दिया था? दिखावे के पत्ते थे, फल नहीं थे। शाप क्यों मिला था अंजीर के पेड़ को यीशु से? क्यों सूख गया? क्योंकि दिखावे के पत्ते थे। जबकि अंजीर के पेड़ का एक नियम है जो परमेश्वर ने ठहराया है सिंस बिगनिंग, फल और पत्ते एक साथ आते हैं। फल, ये नियम है, बॉटनिकल नियम है, बोटानिकल वनस्पति विज्ञान का नियम है, फल और पत्ते एक साथ आते हैं। उसमें पत्ते खूब आ गए थे, दूर से यीशु ने देखा कि पत्ते हैं, which means कि फल तो होंगे ही होंगे। आप जब सामने से इतने धार्मिकता दिखा रहे हो, अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आत्मिक बातें कर रहे हो, तो आपके अंदर फल तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे। ऐसा यीशु ने भी सोचा कि भाई फल होंगे, भूख लगी तोड़ के खा लेता हूँ। यीशु को गुस्सा क्यों आया? नकली दिखावे के पत्ते, नकली दिखावे की धार्मिकता की, आत्मिक बने की बातें आप यीशु को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप यीशु को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो 70 थे, इन्होंने आश्चर्य कर्म किए थे, बाइबल में लिखा है, इन्होंने आश्चर्य कर्म किए थे और ये लौट के यीशु के पास आए थे और बड़े आनंद से बोल रहे थे कि प्रभु तेरे वजह से आत्माएं भी, दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा था कि आश्चर्य कर्मों की वजह से खुश मत हो जाओ, इसलिए खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। एक सच जान लीजिए, यीशु आपको इतनी आशीषें देना चाहता है जितनी कि आप सोचते भी नहीं हो। लिख लो इस बात को अपनी डायरी में। आप लोग तुम सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो, यीशु तुमको वर्ल्ड का फेमस सर्जन, द बेस्ट एमडी बनाना चाहता है। और मैं तुमसे कहती हूँ बेटा, लिख लो इस चीज को अपनी डायरी में। लोग डॉक्टर मिश्रा को ढूंढते हुए आएंगे कि मुझे डॉक्टर मिश्रा से ही सर्जरी करवानी है, मुझे उनसे ही ट्रीटमेंट लेना है, ये होगा। लेकिन हर आशीष के साथ एक शर्त है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मानो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं रहेगी। तो कहेंगे डॉक्टर रौनक मिश्रा कहाँ है, मुझे वही हॉस्पिटल है, मुझे उसी जगह जाके ट्रीटमेंट लेना है। तुम सिर्फ एक MBBS कह रहे, परमेश्वर तुम्हें द बेस्ट एमडी, द बेस्ट सर्जन बनाएगा। वो चाहता है जो तुम भी नहीं चाहते अपने लिए, वो आशीष वो तुम्हारे लिए चाहता है। और सिर्फ तुम्हारे यहाँ बैठे हर एक के लिए परमेश्वर द बेस्ट देना चाहता है। तुम सोचते हो कि बस इतना काम चलो, हाँ बस स्वभाव अच्छा हो, प्रभु ऐसा दे देना, हाँ बस तुझे मानता हो, थोड़ा ठीक ठाक कमा लेता, प्रभु कहता बेटा मैं तुझे रानी बनाऊं। वो चाहता है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कभी भी यीशु के साथ गद्दारी नहीं करेगा। हम करते हैं। मम्मी को मैंने बताया था ना, मम्मी को रक्षाबंधन के लिए कितना समझाना पड़ता था, और वो पता नहीं किससे कानपुर चर्च में पूछ के आती थी और कहती थी नहीं वो तो सिर्फ एक धागा होता है, मैंने चर्च में पूछा है, वो कह रहे कि हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मम्मी तुम ऐसे लोगों से पूछ के आती हो, ऐसे बदमाश लोगों से जो खुद कर रहे हो,
जो खुद गद्दारी कर रहे हैं तो उनसे पूछ के आती हो। ना अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मान लो अभी ये सिस्टर मोगरा से पूछती कि सिस्टर रक्षाबंधन मनाए कि नहीं मनाएगा, मोगरा मना रही है, बेईमानी कर, तो बोले नहीं सिस्टर आप कर सकते हैं, देख लो, हाँ चर्च में तो वैसे मना किया है, आप देख लो कर सकते हैं वैसे। हाँ अगर ये खराई का जीवन जी रही तो कह रही सिस्टर इधर कुआं है उधर आशीष है, देख लो आपको क्या फैसला करना है। बिल्कुल नहीं, वचन में मिलावट करके मत जियो। अगर ये खुद ईमानदारी से जी रही है तो ये कड़क शिक्षा देगी, अगर ये मिलावट कर रही है तो ये मिलावटी शिक्षा देगी। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही कर रहे थे और परमेश्वर मुझे कहता प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर, तो थक गई थी, मैंने कहा नहीं करूँगी। प्रभु ने कहा मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक सकती हो। पवित्र आत्मा आपको डांटता है आपकी गलती पे। मेरी गलती ये थी कि मैंने कहा मैं थक गई। नहीं, अंत तक प्रभु किसी पे भी हार नहीं मानता। हम गुस्सा हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हम इस व्यक्ति पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये सिधाई से नहीं चल रहा है, हम गुस्सा हो जाते हैं कि यीशु का दिल इतना बड़ा है, वो तुम्हें आखिरी सांस तक मौका देता है। लेकिन हम क्या इतने बड़े बकवास लोग हैं, इतने बड़े गद्दार हैं कि हम बार बार इजराइलियों की तरह फिसलेंगे? नहीं, एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना। पास्टर साहब ने मुझे कहा कि कोई भी धर्मी नहीं, हम प्रभु के अनुग्रह में जीते हैं। मैंने कहा लेकिन एक फैसला तो लेना पड़ता है कि जब हम YouTube पे कोई वचन देख रहे हैं और वचन देखते देखते कोई गंदा वीडियो आ गया, हम उसको हटाएंगे। ये फैसला तो हमको लेना है। जब पास्टर आपको कहता है सीरियल मत देखो, फिल्में मत देखो, फिल्मी गाने मत देखो, ये सब मत देखो, तो आप कहते हैं पास्टर तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, बढ़ा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही धर्मी बन रहे हैं। ऐसा थोड़ा था, थोड़ा सीरियल देख लिया तो क्या पाप हो जाएगा? पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर वही चीज़ें तुम्हारे मन को डिस्टर्ब करेंगी। प्रार्थना में बैठते समय फिर तुम्हारे मन में शैतान को याद दिलाएगा। ये चाकू है, ये चाकू से सब्जी भी काटते हैं और गला भी काटते हैं, जेब भी काटते हैं। तुमको सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है तो मत हाथ लगाओ। छोटे बच्चे को चाकू देते हैं नहीं, टीवी के रिमोट को हाथ मत लगाओ, फोन को हाथ मत लगाओ अगर सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। तर उल्टे लौट गए, उनमें से भी एक विश्वासघाती निकला। यीशु कभी किसी पे दोष नहीं लगाते, तो विश्वासघाती था। अंत तक यीशु ने ये नहीं कहा, थाली में जब हाथ डाला तब भी यीशु ने कहा यही फसह के समय कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। किसी को नहीं बताया कि कौन पकड़वाएगा। अपने वो जो खास 3 चेले साथ लगते थे, कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि उनको भी बताया, किसी को नहीं बताया। परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी अपने किसी बच्चे का अपमान नहीं करता, भले वो गद्दारी कर रहा है वो उसको बताएगा। तुमको तुम्हारी गलती पवित्र आत्मा सबसे पहले बता। हाँ, जब तुम नहीं सुनते हो, इग्नोर करते हो पवित्र आत्मा की आवाज को, तब किसी ऐसे विश्वास पात्र को बताएगा जो उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करे, ना कि उसका 4 लोगों में मजाक बनाए। नहीं, पवित्र आत्मा कभी किसी का अपमान नहीं करता। भले ही वो मिलावटी जीवन जी रहा है तो भी वो सोचता है कि काश ये सुधरे प्रभु आखिर तक, क्योंकि मुझसे खुद प्रभु ने कहा कि मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक गए? तुम कैसे थक गए? किसने परमिशन दी तुम्हें थकने की? करो प्रार्थना उनके लिए, करो प्रार्थना उनके लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि अंत तक, क्या जाने आखिरी तक कोई बचा लिया जाए। मसीह में आना आसान है, मैं हमेशा कहती हूँ मसीह में आना आसान है, अंत तक टिके रहने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। अपने आप में, अपने शरीर में मेहनत लगती है, आत्मा में एक फैसला लेना पड़ता है। जैसे वो पतली पगडंडी और नट आते हैं ना, तमाशा दिखाने, इधर डंडी बांधते उधर डंडी बांधते और ऐसे चलती है वो छोटी बच्ची डंडा लेके, ऐसे ऐसे चलती है ना। वो डंडा क्या है? वो लाठी है, वचन। हमारा मसीह जीवन वैसे ही है, वो स्वर्ग का रास्ता है, वो पतली रस्सी जो है, और वो हाथ में जो लाठी है वो बैलेंस बनाती है। वो बैलेंस कौन देता है मसीह को? एक मसीही व्यक्ति को, परमेश्वर का वचन वो है। परमेश्वर ने अंत तक नहीं कहा। जब यहूदा आया गार्डन में, उसको चूम रहा था, तब भी यीशु ने क्या कहा? हे मित्र, तू जो करता है वो कर। हे मित्र, ये नहीं कहा पत्र पुस्तक, देखो यही इसी के लिए कहा था कि थाली में हाथ डालते हैं, जो थाली में मेरे साथ है, इसी के लिए कहा है, नहीं कहा। और पता है, अगर यहूदा इस्करियोती फांसी न लेता, आखिर तक किसी को पता न चलता कि किसने पकड़वाया। अगर यहूदा इस्करियोती फांसी न लेता, किसी को ना पता चलता आखिर तक। यीशु ने कभी नहीं, सूली पे कुर्बान हो गया, मुर्दों से जिंदा, पर यीशु ने कभी नहीं बताया कि ये है गद्दार, नहीं बताया।
उसको उसके अपराध बोध ने मार डाला। गलती क्या की? एक तो गलती की यीशु का सौदा किया, दूसरी गलती है कि पतरस ने इनकार किया, गलती करी, लेकिन पतरस ने एक अच्छा काम किया, उसने पलट के यीशु की तरफ देखा। पतरस अगर गलती हो भी गई समझो तो पलट के यीशु के पास आ जाओ, उसका दिल बहुत बड़ा है भाई, वो माफ कर देगा। गलत रास्ते में मत चले जाए। ये मत शैतान ये झूठ डालेगा कि अब यीशु तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुमने इतना बड़ा वाला पाप कर दिया है, अब देखो फिर से नहीं, यीशु फिर माफ कर देगा। मगर इसको एक गारंटी कार्ड मत बनाना बार बार यीशु के खिलाफत करने का, इसको एक गारंटी कार्ड मत बनाना। लेकिन पतरस ने मुड़ के यीशु की तरफ देखा, यहूदा इस्करियोती वापस उनके पास गया, वो जो बदमाश थे, सदूकी फरीसी जिन्होंने खुद सौदा किया था, वो सिक्के वापस करना उनके पास गया। और डीजीएस दिनाकरन जो कि स्वर्ग का दर्शन में बता चुकी हूँ, ऐसे उनको मिलता था जैसे हम किचन में बार बार पानी पीने के लिए जाते हैं, वो प्रार्थना में बैठते थे और आत्मा में स्वर्ग पे जाते थे, उठा लिए जाते थे। और जब उनको नरक दिखाया परमेश्वर ने, तो वहां पर दिखाया कि नरक में एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ पे वो आग की झील नहीं है, सूना सीलन और गहरा अंधकार है। यहूदा इस्करियोती वहां पे है और हर घड़ी पश्चाताप की मौत मर रहा है और कह रहा है अपने आप से कि हाय मैंने उसको पकड़वा दिया, हाय मैंने धर्मी का विश्वासघात किया है। वो अपने पश्चाताप से हर पल मर रहा है। ये डीजीएस दिनाकरन ने दर्शन में देखा था, उनको पवित्र आत्मा ने दिखाया था। और यीशु ने कहा है शैतान को कि यहूदा इस्करियोती मेरा गुनहगार है, जब फाइनल जजमेंट डे आएगा मैं उसका न्याय करूंगा, तुम उसको नहीं छूओ। ये बाइबल में नहीं लिखा, पर डीजीएस दिनाकरन ने ये चीजें दर्शन में देखी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, इन बातों को दर्ज किया उन्होंने अपनी किताब में। तो परमेश्वर कितना महान है, सोचो कितना महान। अगर हम उसकी महानता को समझ जाएंगे तो ना तो हम ढीले रहेंगे, ना ही हम वचन में मिलावट करेंगे। इब्रानियों 1:24 ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हम तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ये कौन कह रहा है? दुष्ट आत्मा कह रही है। दुष्ट आत्मा को भी आपकी सच्चाई पता है, दुष्ट आत्मा को भी ये पता है, दुष्ट आत्मा भी जानती है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 16 एक्ट्स, प्रेरितों के काम 16 चैप्टर उसका 16 वर्ष। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी और भावी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो जो दासी थी वो भविष्यवाणी करती थी, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करती थी। उसने पौलुस और सिलास के लिए क्या बोला था? ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं जो स्वर्ग के राज्य की, जो अनंत राज्य की कथा सुनाते हैं। सही बात बोली। और यहाँ अभी मरकुस 1:24 में पढ़ा, वो जो दुष्टात्मा चिल्ला रहा था वो भी यही कह रहा था कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो पता है दुष्टात्मा को भी, हमको भी पता है, लेकिन दुष्टात्मा फिर भी गलत काम करता है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि परखो, अगर कोई वचन, कोई दर्शन, कोई आवाज आ रही है, उसको पहले वचन से मिलाओ। मैं हमेशा कहती हूँ पहले वचन से। अंत का समय है, बहुत सारे अंधकार के भरमाने वाले आत्मा आ गए हैं, एक्टिवेट हो गए। वो थे हवा में पहले से ही, लेकिन इन अंतिम दिनों में वो एक्टिवेट हो गए हैं। इसलिए वचन के पीछे भागो, दर्शनों और प्रकाशनों के पीछे मत भागो। दर्शन और प्रकाशन आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बात बात पे दर्शन और प्रकाशन आ जाते हैं उनको जरा छन्नी से छानो, वचन की छन्नी से। ये वचन हमारी छन्नी है, इससे छानो, खुद के भी, अपने खुद के भी, केवल दूसरों के नहीं, अपने भी। क्योंकि बैरी छल छलता, मैंने बताया था एक बार, कौन से परमेश्वर के एक दास थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, साधु सिल्वराज। वो जब प्रार्थना में बैठे थे तो कैसे परमेश्वर के रूप में, यीशु के रूप में आ गया था और उनको पवित्र आत्मा ने अंदर से इंडिकेशन दिया कि देखो, इसकी आंखों की तरफ देखो। और तब उनको एकदम से प्रकाशन मिला पवित्र आत्मा में कि ये परमेश्वर का रूप धर के आया है, ये यीशु नहीं है। और तब उन्होंने जब रिव्यू किया तो कहते हैं वो विंडो खुली थी, वहां से बिल्ली के शक्ल में भाग गया। ये उन्होंने अपने मैसेज में बोला, ये बात दर्ज है, सोशल मीडिया पे है उनके इस वाले मैसेज की रिकॉर्डिंग। गॉड चैनल पे भी मैंने एक्चुअली गॉड चैनल पे ही सुना था काफ़ी साल पहले, पर ये सोशल मीडिया पे भी कुछ दिनों पहले मुझे मिला था ये वाला मैसेज।
तो परखो इस चीज को, भरमाने वाले के आत्मा के द्वारा भरमाए मत जाओ, क्योंकि वो सही बात बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है भाई। वो पौलुस और सिलास के लिए वो जो दासी थी वो सही तो बोल रही थी। आप जब आप जंटाइल थे, जब आप हाथ उचारने वालों के पास या जन्म कुंडली वालों के पास जाते थे, तो उनमें से कुछ बातें वो भी एकदम सही बताते थे, आप गलत नहीं बताते थे। पर किस आत्मा से, ये परखना बहुत जरूरी, वो किस आत्मा से बता रहे हैं, ये परखना बहुत जरूरी है अंत के समय में। इसीलिए पवित्र आत्मा के वरदानों में एक सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट वरदान है डिसर्निंग ऑफ सोल, आत्माओं की परख। खुद का भी परखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमको छोड़ देगा, तुमको भी भरमाने की कोशिश करेगा। परखो इस चीज को कि क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो, वचन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस चीज को वहीं खारिज कर दो। और इस दर्शन का या इस वाली बात का या ये जो पवित्र आत्मा ने बोला, जिसको मैं समझ रही हूँ कि पवित्र आत्मा ये वाकई में इसका कुछ मतलब निकल रहा है, क्या इससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है, क्या इससे यीशु की महिमा हो रही है, ये चीजें, ये पैरामीटर है परखने के, इनको परखो। बहुत झोल फैला दिया शैतान ने अंत के समय में, बहुत झोल। अभी तो झूठा मसीहा भी आने वाला है, वो तो प्रकाशित वाक्य में पहले ही लिखा हुआ है, वो कहेगा वो यीशु नकली था, मैं असली हूँ। अभी तो ये सब भी होने वाला है ना। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी किताबों में तो पहले ही लिखा हुआ कि नहीं यीशु तो क्रूस पर गए नहीं, उनको तो उठा लिया था, वहाँ तो फरिश्ता बैठा दिया था, यीशु को तो क्रूस की दर्द और मौत सहनी नहीं पड़ी। एक बार एक ब्रोकर थे मुस्लिम हमारे एरिया के, तो कहीं घर दिखाने ले गए थे हम लोग को, जो घर खरीदने के लिए देख रहे थे, तो एक साथ में मारवाड़ी ब्रोकर भी थे, तो मैं उनको बता रही थी, उस भाई को बता रही थी, तो ये भाई बीच में बोले कि हाँ तिवारी मैडम, पता है यीशु मसीह ने क्रूस का दर्द नहीं सहा, वहां पे अल्लाह मियां ने फरिश्ता रख दिया था। मैंने कहा भाई उस गलत फहमी में हो, और मैं दुआ करूंगी मेरे परमेश्वर से, मैंने कहा मैं दुआ करूंगी मेरे परमेश्वर से कि प्रभु आपकी आंखें खोले। यीशु ने क्रूस का पूरा पूरा दर्द सहा। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की डाली फेंक दिया जाता और सूख जाता है। मैंने अभी जो रौनक के लिए बोला वो सबके लिए, मेरे लिए भी है, पास्टर के लिए भी, आप जैसे हर एक के लिए। मैं दाग लता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है वो 70 जो उल्टे लौट गए, उसके बाद उनके जीवन में कुछ काम दिखे होंगे? ये एक सही बात है कि परमेश्वर वरदान देके वापस नहीं लेता। अगर मुर्दे जिंदा करने का, हीलिंग का, चंगाई का, भविष्यवाणी का गिफ्ट किसी को दे दिया है तो वो वापस नहीं लेता है। वो इसका मतलब देखो, अगर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, परमेश्वर के खरे दास, सच्चे दास इन बातों को बोलते हैं कि अगर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति आज भी यीशु से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर एक को शक की निगाह से देखने लगो, इसका ये भी मतलब नहीं है। मतलब यह है कि फल आपको उसके जीवन के दिख ही जाएंगे। उसकी किसी के बारे में मैंने इनको बताया था कि उसकी गवाही सुनो और उसके वचन सुनो, तुम्हें अपने आप अंतर पता चल जाएगा। मेरे मुंह से कुछ मत कह रहा हूं, मैं अपने मुंह से किसी भी प्रभु के व्यक्ति के लिए क्यों कुछ बोलूं, मैं क्यों दोषी ठहरूं? तुम खुद चेक करो, तुम खुद जांचो, गवाही सुनो, वचन सुनो। जो यीशु से जुड़ा रहता है वो बहुत फल लाएगा। हो सकता है कुछ समय के बाद उनके आश्रम पे बंद हो गए, उनका जिक्र ही नहीं है आगे बाइबल में कहीं, उनका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो केवल उस समय को, एट प्रेजेंट को देख रहे थे। उन्होंने अनंत जीवन की उस मिराज को, जबकि यीशु कह रहे जीवन की पुस्तक में नाम देखा, उस अनंत राज्य को देखा ही नहीं था। तो सिर्फ एट प्रेजेंट क्या हो रहा है उस चीज को देख रहे हैं।